नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देश और दुनिया के अंदर आजकल सबसे ज्यादा खतरनाक स्तर पर पॉल्यूशन के बाद जो सबसे बड़ा क्राइम चल रहा है वो ऑनलाइन फ्रॉड है। और इस ऑनलाइन फ्रॉड में लोग फंस रहे हैं। कहीं पर डिजिटल अरेस्ट है, कहीं पर पैसा बनाने के लिए तरह तरह के नुस्खे बताने के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि लोग करोड़ों रुपए इन ठगों के हवाले कर देते हैं हंसते हंसते, और बाद में पता लगता है उनके साथ ठगी हो गई। ऐसे ही एक मामले में करीब 100 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में पहली बार दिल्ली के अंदर एक चीनी नागरिक को पकड़ा गया है। बड़ी बात है, हम यहाँ पर इस खबर को बताएं इससे पहले आपको बता देते हैं, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई पैसा इन्वेस्ट करना है या कोई बैंक का कोई काम है, तो आप प्लीज कृपया करके अपने बैंकों के पास जाएं, या इसी तरीके से आपका कोई जानकार चार्टेड अकाउंटेंट हो क्या या कोई और प्रोफेशनल हो, उसके साथ मिलकर ही आप काम करें। अन्यथा आप डिजिटल वर्ल्ड पर पूरी तरीके से विश्वास ना करें। यहाँ पर ठगों की पूरी टोली मौजूद है। सबसे ज्यादा ठगी के जो मामले हैं वो नाइजीरियंस लोगों के हैं, जो जिस तरीके से यहाँ पर ड्रग्स और ठगी का पूरा सिंडिकेट चलाते हैं। दिल्ली के अंदर अगर देखा जाए, देश के अंदर सबसे ज्यादा जो ठगी का रैकेट चला रहे हैं वो बहुत सारे अलग अलग समुदाय, अलग अलग देशों के लोग यहाँ पर आकर जिस तरीके से पूरा ठगी के रैकेट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो एक बहुत गंभीर विषय होता जा रहा है। हालांकि हमारे यहाँ अब पुलिस बहुत ज्यादा सतर्क है, लगातार विज्ञापन भी दे रही है, अफसर भी आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। लेकिन इसके बावजूद लोग किस तरीके से जो मीडिया से नहीं जुड़े होते हैं, वो ज्यादातर इस ठगी का शिकार हो जा रहे हैं। सबसे खतरनाक स्तर पर डिजिटल अरेस्ट का अभी चल ही रहा है। लेकिन इसी अभी एक डिजिटल अरेस्ट के एक अपराधी ने सीधा एक पुलिस को ही, साइबर क्राइम की पुलिस को ही फोन कर दिया और वो वहां पर फंस गया। ऐसा ही एक ये मामला है। यहाँ पर देखिए, कोई अगर आपको डिजिटल में, ऑनलाइन अगर कोई आपको किसी भी तरीके का लालच दे रहा है, फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो कृपया करके आप सावधान हो जाइए। बहरहाल, हम फिर आते हैं कि जिस तरीके से ये पहली गिरफ्तारी है कि एक चीनी नागरिक पकड़ा गया। ये चीनी नागरिक करोड़ों रुपए के, यानी कि 100 करोड़ की करीब ठगी का ये आरोपी है। और इसके खिलाफ जब हमारी साइबर पुलिस को आ, सारे सबूत मिल गए, मोबाइल फोन मिल गए जो इसने इस्तेमाल किया, वो खाते मिल गए जहां पर पैसे मंगाए, तब उन्होंने इसकी अरेस्टिंग डाली है। ये सफदरजंग एनक्लेव के कृष्णनगर इलाके में रह रहा था, छिप कर रह रहा था, क्योंकि इसका पास अभी वैध वीजा भी नहीं था। तो छिप कर रह रहा था और यहीं से ठगी के इस रैकेट को अंजाम दे रहा था। ये सारा मामला क्या है, हम आपको इसमें विस्तार से बताते हैं, क्योंकि इसको आपको सुनना बेहद जरूरी है। ये मूल रूप से चीन के गोंग डोंग का रहने वाला है और दिल्ली के सफदरजंग इनक्लेव में ये रह रहा था फिलहाल। और राजधानी की दिल्ली की शाहदरा साइबर क्राइम थाना पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी डाली है। पुलिस स्टेशन ने 43.5 लाख रुपए से अधिक की ठगी से जुड़े एक साइबर फ्रॉड मामले में इस चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया है। ट्रेडिंग घोटाले के माध्यम से ये जो इसकी जो मोड्स ऑफ ऑपरेंडी थी, वो ये साइबर फ्रॉड व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग घोटाले के माध्यम से किया गया था, जिसमें लोगों को टारगेट बनाया गया था। पकड़े गए चाइनीज नागरिक का नाम फैंग चेनजिन है। मूल रूप से चीन के गोंगडोंग का रहने वाला है और अभी दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव के कृष्णानगर इलाके में रह रहा था। ये पुलिस ने इस चीनी नागरिक का फैंग वेंजिन की गिरफ्तारी के बाद उसके कब्जे से अपराध में इस्तेमाल हुए मोबाइल फोन और व्हाट्सएप चैट, जिसमें फैंग चेंजिंग ने अपने साथी को फ्रॉड में शामिल मोबाइल नंबर को रिचार्ज करने के लिए निर्देश दिया था, और इसे भी बरामद कर लिया है। पुलिस की अब तक की जांच से पता चला है कि फैंग चेंजिंग
आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साइबर क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े 2 अन्य महत्वपूर्ण धोखाधड़ी मामलों से जुड़ा हुआ है। साइबर क्राइम पोर्टल पर 17 आपराधिक शिकायतें भी दर्ज हैं इसके खिलाफ, जो सभी एक ही फिनकेयर बैंक खाते से जुड़ी हुई हैं, जिसमें कुल धोखाधड़ी की गई राशि करीब 100 करोड़ रुपए की है। यानी कि 100 करोड़ रुपए का इसने कुल मिला के अब तक घोटाला किया है। पुलिस ने बताया कि सुरेश कोलचिवियल अफ्यूजन नाम के एक व्यक्ति ने 24 जुलाई को साइबर क्राइम पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग सेशंस में फंसाकर धीरे धीरे 43.5 लाख रुपए का इन्वेस्ट करने के लिए धोखा दे दिया गया। ये इन्वेस्टमेंट धोखेबाजों द्वारा नियंत्रित कई बैंक खातों में ट्रांसफर कराई गई थी और इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। जांच के दौरान उन बैंक खातों की डिटेल प्राप्त की गई जिसमें ठगी की गई राशि को ट्रांसफर किया गया था और संदिग्ध मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल भी खंगाली गई। सभी संदिग्ध व्यक्तियों से जुड़े बैंक खातों और मोबाइल नंबरों की गहनता से जांच की गई, जिसमें धोखाधड़ी से जुड़े लिंक का पता चल गया। साइबर पुलिस को पुलिस टीम ने दिल्ली के मुंडका में स्थित महालक्ष्मी ट्रेडर्स के नाम से एक बैंक खाते में धनराशि का पता लगाया कि इस खाते में धनराशि डाली गई। यह खाता धोखाधड़ी वाले लेन देन से जुड़ा पाया गया, जिसमें 24 अप्रैल 2024 को 1.25 लाख रुपए की एक ट्रांजैक्शन की गई थी। आगे की जांच में टीम को रजिस्टर्ड एक मोबाइल फोन मिला, जिससे टीम फैंग चेंजिंग तक पहुंच गई। मतलब जो खाता पकड़ा गया था उसी से उस खाते की जो डिटेल थी उसमें जो नंबर दिया गया था वो ये फैंग चेंजिंग का नंबर था। पुलिस ने दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में रहने वाले चीनी नागरिक फैंग चेंजिन को उसके कब्जे से मोबाइल फोन और व्हाट्सएप चैट जो इसने अपने साथी के साथ की थी वो बरामद कर ली और इसमें जो मोबाइल है ये सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है। पुलिस को उसके एक और साथी के बीच में हुए व्हाट्सएप चैट से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वह घोटाले में इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर को रिचार्ज करने सहित फ्रॉड की गतिविधियों को निर्देशित कर रहा था। इस मामले की आगे की जांच अभी चल रही है। अब ये आदमी इंडिया में घुसा कैसे, ये अपने आप में बड़ा सवाल था। चीनी नागरिक है, आराम से रह रहा था, कैसे रह रहा था? हालांकि भारत ऐसा देश है, यहाँ पर हर तरफ से आके आदमी आराम से रह लेते हैं। बांग्लादेशी आराम से रह रहे हैं, रोहिंग्या आराम से रह गए हैं और बुतेरे लोग हैं आराम से छिप के यहाँ रहते हैं, कोई नहीं पूछता। लेकिन जब क्राइम हो जाता है बड़ा को तो उसमें पुलिस हमारी बड़ी तेजी से काम करती है और वहां इन्हें दबोच लेती है, जैसा ये चीनी साहब को पकड़ लिया है। अब इसमें आगे की सुनिए। पुलिस को यह भी पता चला कि फैंग चेंजिन अप्रैल 2020 में आंध्र प्रदेश में एक ताइवानी कंपनी के लिए वर्क वीजा पर भारत आया था। ताइवानी कंपनी थी आंध्र में, उसमें वर्क वीजा पर आया था ये साहब। आंध्र पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के समय उसका वीजा वैध था। मतलब जब आंध्र पुलिस ने भी इसको गिरफ्तार किया था उस वक्त इसका वीजा जो है वैध था और आंध्र पुलिस ने उसके पासपोर्ट और वीजा दोनों को जब्त कर लिया था। अब उसके पास कोई वैध वीजा नहीं है, यानी कि ये आदमी तब से आराम से 2020 से करीब पिछले 4 सालों से आराम से मौज काट रहा था, लोगों को ठग रहा था। 100 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया था इसने और ये आराम कर रहा था। लेकिन अब ये आराम तिहाड़ जेल के अंदर करेगा, इसका पूरा इंतजाम कर दिया गया है। हमारे यहाँ साइबर पुलिस ने बाकायदा, हमारे यहाँ दिल्ली पुलिस ने हर जिले के अंदर साइबर थाने खोले हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर साइबर थाने हैं। अगर किसी के साथ ऐसा कुछ होता है तो आप कृपया करके साइबर थानों को कंप्लेंट जरूर करें। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप मोबाइल पर या साइबर डिजिटल तरीके से किसी भी तरीके के आप लालच में ना आए। और अगर कोई आपको डराने की कोशिश करता है
किसी तरीके से आपके किसी परिजन को के बारे में कोई गलत सूचना देकर आपको डराने की कोशिश करता है, तो कृपया करके उसे क्रॉस चेक ज़रूर कर लें। दूसरा, अगर कोई आपको वीडियो कॉल कर रहा है, तो वीडियो कॉल कभी भी इस तरीके से नहीं करनी है। सीधा ऐसे करके बात, अगर पहली बात तो आप ना उठाएँ अननोन नंबर का वीडियो कॉल, और अगर उठाना भी है तो इस तरीके से उठाएँ, नहीं तो इसमें भी जो ठग हैं, आपको डिजिटल तरीके से फ़ोन टाइप की आपकी वीडियो शूट करके और आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। हमने इसमें बहुत बड़ा खुलासा शुरू में सबसे पहले हमने ही किया था, लेकिन हम आपको फिर इसमें बता रहे हैं कि देखिए, इस तरीके से आप जो साइबर फ्रॉड है, उससे बच सकते हैं। इसमें पुलिस की नहीं, आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप हर पल सावधान रहें। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।